हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सलाम। खुश रहें, आबाद रहें, जीते रहें। आज मैंने अपने यूट्यूब पे अपनी फ़र्स्ट वीडियो का आगाज़ कर रही हूँ, जिसमें मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। मेरा जो चैनल है इसका यूट्यूब के नाम है ब्राइट फ्यूचर, और जिन बातों पे मैं आप लोगों के साथ शेयरिंग किया करूँगी या आप लोगों की एडवाइस के मुताबिक जो आप मुझे कहा करेंगे वो मैं आपसे शेयर किया करूँगी। उसमें एक तो ये है कि मोटिवेशन, दूसरा है हेल्थ केयर, तीसरा कुकिंग के बारे में, और चौथा है डेकोरेशन के बारे में। आप जिस भी टॉपिक को लाइक करेंगे या जो भी आपको अच्छा लगेगा, मैं आपके साथ वही चीज़ शेयर किया करूँगी। लेकिन मेरी छोटी सी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरा न्यू चैनल है, आपने इसे लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और अच्छे अच्छे कमेंट भी देने हैं। मुझे आप सब लोगों से यही अच्छे की उम्मीद है कि आप लोग मेरे न्यू स्टार्ट में मेरे साथ अच्छे से और कंप्रोमाइज़ में चलेंगे। आज मेरी वीडियो का ये फर्स्ट डे है, तो आज का जो है वो हम इसमें ये रख लेते हैं कि जब हम लोग अपनी बेटियों या बेटों की शादी करते हैं, तो बेटी की जब शादी करते हैं तो वो अपने ससुराल में जाती है, तो जो उसका हस्बैंड होता है वो उसके साथ कंप्रोमाइज़ से चलता है। उसके साथ काम करवाने में उसका हाथ बटाता है, हर काम में उसके साथ शेयरिंग करता है। जाहिर सी बात है, वो एक नए घर में गई होती है, सब लोग उसके लिए नए होते हैं, लेकिन जो एक उस टाइम पे हस्बैंड जीवन साथी होता है वही सब कुछ होता है, जिससे जो है वो बच्ची या बहन उसके साथ हर बात शेयर कर सकती है। इसी तरीके से जब हम लोग बेटे की शादी करते हैं तो बहू हमारे घर में आती है, तो हम लोग बहू के लिए भी वही फीलिंग हमें रखनी चाहिए, वही सोच हमें रखनी चाहिए जो हम अपनी बेटी के लिए रखते हैं। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि बड़े हमारे कहते थे जिसकी बेटी खुश उसका माँ बाप खुश। तो जब हमारी बेटी जो है वो दूसरे घर में जाके खुश है, उसका हस्बैंड उसके साथ हर काम में हर बात में उसका साथ देता है, उसके साथ चलता है, तो हम बड़े खुश होते हैं। और हम ये कहते हैं दूसरों से, जब भी कभी हमारी बेटी या दामाद की बारी आती है या बातचीत होती है, तो हम लोग ये कहते हैं हमारा दामाद या हमारा बेटा तो बड़ा कंप्रोमाइज़ है, वो बड़ा केयरिंग है, वो बड़ी केयर करता है हमारी बेटे की, बड़ा हर हिसाब से जो है वो उसका ख्याल रखता है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि वही जो दूसरे की बेटी हमारे घरों में आती हैं, अगर हमारे बेटे, हमारे बच्चे, हमारे भाई उनके साथ यही सलूक करते हैं, तो हम लोग जो हैं हम उन्हें ये क्यों नाम दे देते हैं कि ये तो अपनी बीवी के नीचे लगा हुआ है, ये तो अपनी बीवी की बातों में आता है, ये हमें इग्नोर करता है, ये हर बात अपनी बीवी की मानता है। हमें ये बातें फिर नहीं करनी चाहिए। देखें, जो दूसरों की बेटियां हमारे घर में आती हैं उनकी भी तो ये फीलिंग है ना कि जैसे हमारी बेटी के साथ कंप्रोमाइज़ से चला जा रहा है, हर बात उसकी मानी जा रही है, तो जो आने वाली बेटी है उसके साथ भी हम लोगों को ऐसा ही सलूक करना चाहिए जैसा हम अपनी बेटी के लिए सोचते हैं। ठीक है, जब हम दूसरों के लिए सोचेंगे ना तो हमारे रास्ते खुद ब खुद ही ठीक हो जाएंगे। इसलिए हमें बेटी और बहू में कोई फ़र्क नहीं रखना चाहिए। जो बहू है वो भी एक बेटी होती है, और जो हमारी बेटी दूसरों के घर में गई होती है उनको भी यही फ़र्क नहीं रखना चाहिए, उनकी भी वो बेटी ही होती है। सो मेरी आप सब से ये रिक्वेस्ट है कि हमें दोनों तरफ इक्वल रखने चाहिए,
क्योंकि जो तराजू है वो जब किसी के हाथ में आता है तो उसका जवाबदेह भी इंसान होता है। तो मैं ये कहती हूँ कि हर माँ को जो कभी एक बेटी थी, जो एक कभी बहू बनी, जो एक सास बनी, उसकी हमेशा हमेशा यही सोच रहनी चाहिए और इसी सोच के साथ उसको चलना चाहिए। अगर मेरी बातें आपको ये अच्छी लगी हों तो प्लीज़ आप इनको लाइक कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे आपकी हौसला अफजाई की फ़िलहाल बहुत ज़रूरत है, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपके साथ जैसे जैसे आप मुझे कहेंगे मैं आपके साथ बातें शेयर करती रहूँगी। जैसे कि हेल्थ केयर के हवाले से भी काफ़ी सारी, मतलब कि मैं हेल्थ केयर से रिलेटेड हूँ, मेरे पास चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। मैं फिर से एक दफ़ा आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।